Hello everyone, welcome back to a new video on my YouTube channel Study Journey with you. Friends, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपको KVS के एग्ज़ाम के लिए चाहे आप PGT हो, चाहे TGT हो या PRT हो, आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ, ये सभी की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि मुझे कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन मेरे बहुत से व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे थे कि हमें अब कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या सेल्फ स्टडी करें तो हमें कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाई है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। बाकी जो पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए तो मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप पुरानी वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। फ्रेंड, जो KVS TGT का जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या है कि हमारा 180 मार्क्स का हमारा एग्जाम होने वाला है, 180 मिनट समय मिलने वाली है। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या क्या आने वाला है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर हमें इंग्लिश और हिंदी पढ़नी होगी, उसके अंदर हमें ग्रामर पोर्शन भी पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का आने वाला है, रीजनिंग 5 मार्क्स की, कंप्यूटर 5 मार्क्स का आने वाला है। देन उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसको हम पेडागोजी बोल सकते हैं, वो हमारी 40 मार्क्स की आ रही है। देन हमारा आ जाता है सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि 100 मार्क्स का आने वाला है। तो ये हमने बात की है किसकी, TGT के एग्जाम पैटर्न की। इसी तरह से जो PRT का एग्जाम पैटर्न है वो पहले बता चुकी हूँ, लेकिन शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है। 30 नंबर के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है। जो हिंदी और इंग्लिश है वो आपको टोटल 60 मार्क्स दिला सकती है। इसी तरह से कंप्यूटर 5 का, TGT में भी 5 मार्क्स का है, रीजनिंग भी 5 मार्क्स की है, एंड जनरल अवेयरनेस भी 10 मार्क्स का है। तो ये पोर्सन आपका कॉमन पोर्सन है। ठीक है, देन जो पेडागोजी है वो आप जो TGT के लिए पढ़ोगे वही आपको PRT के लिए भी पढ़नी है, लेकिन PRT में इसकी वेटेज 60 मार्क्स की रहने वाली है। देन आपको EVS पढ़ना है 20 नंबर का, और देन आपको मैथ्स पढ़ना है 20 नंबर का। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको किन किन बुक्स की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास पहले से कोई बुक है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी बुक्स अच्छी होती हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, आपको अभी न्यू बुक्स खरीदनी है, तो आप इन बुक्स के थ्रू जा सकते हैं, और ये आपको आसानी से आपके नज़दीक जो भी बुक डिपो है उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी। तो जनरल हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट की हिंदी पढ़ सकते हो, या फिर आप अरिहंत की हिंदी ले सकते हो। ठीक है, ल्यूसेंट की हिंदी और अरिहंत की हिंदी। ल्यूसेंट वाली हिंदी में ना मिस्टेक्स कम से कम मिलने की संभावना होती है। जनरल इंग्लिश के लिए भी आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो, या फिर KD कैंपस की जो नीतू मैम की बुक आती है उसको ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ से आपका हिंदी और इंग्लिश में जो भी पोर्शन है यहाँ से आपका ईजिली कवर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर की। जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर, उसके लिए आपको ये नहीं कि आप बहुत मोटी बुक लेके बैठ गए जनरल अवेयरनेस की और उसको पढ़ रहे हो। नहीं फ्रेंड्स, आपने अब तक जनरल अवेयरनेस में जो भी पढ़ा है, आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपने 10th 12th किया है, ग्रेजुएशन की है, PG किया है, BEd की है, और भी आपने काफ़ी एग्जाम दिए हैं, CTET निकाला है, तो आपकी जनरल अवेयरनेस आपने वहाँ पर पढ़ी होगी, तो वही जनरल अवेयरनेस आपको यहाँ पर काम आ जाएगी। ठीक है, प्लस आपको क्या करना है, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे स्टैटिक से भी अगर पूछेगा तो वो करंट से रिलेटेड ही चीज़ें पूछेगा आप लोगों से। तो उसके लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए भी फ्रेंड्स मैं आपको नहीं बोलूँगी कि 5 मार्क्स के लिए आपको कोई बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों ने किसी ना किसी एग्जाम के लिए रीजनिंग जरूर पढ़ी हुई होगी, और अब आप लोग यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मान लिया आपको डाइस पढ़ना है तो डाइस फॉर KVS ऑन यूट्यूब ऐसे डाल करके आप लोग, आपके पास काफ़ी जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएंगे। आप उसमें से सिलेक्ट करके जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़ सकते हो। देन कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर भी 5 मार्क्स का आने वाला है। फ्रेंड्स, ये मत सोचना कि 5 मार्क्स का आ रहा है तो इसको स्किप कर दे। स्किप हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एग्ज़ाम है ये ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, हमें इसमें मेरिट में आना होता है। तो इसके लिए एक एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो कंप्यूटर के लिए आप ल्यूसेंट की बुक आती है पतली सी, उसको रेफर कर सकते हो। ओके, देन आ जाता है सब्जेक्ट। ये जो अब तक मैंने बताया ये PRT और TGT दोनों के लिए कॉमन ही है। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट चाहे आपका PRT हो, TGT हो, PGT हो, आपको सबसे पहले NCERT करनी है, क्योंकि KVS जो है एक सेंट्रल बॉडी एक एग्जाम है, तो वो जो NCERT है उससे बिल्कुल स्टिक होगा। आपका जो पेपर आएगा वो NCERT से स्टिक होगा। और उन्होंने अपने सिलेबस में अच्छे से एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज मेंशन भी किया है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन आपको एनसीईआरटी डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि उन्होंने साथ में जो लेवल है वो अप करके दे रखा है। ये नहीं कि पीआरटी के लिए आपको सिर्फ 5th लेवल तक का पढ़ना है, उन्होंने दे रखा है कि आपको +2 तक का पढ़ना है। ठीक है,
अब बात करते हैं पेडागोजी, जिससे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि पेडागोजी हमें कैसे करनी है। जो हमारा KVS PRT का एग्जाम है उसमें 60 मार्क्स की आ रही है, और जो TGT PGT है उसमें 40 मार्क्स है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, आप NIOS DLED के नोट्स आते हैं, जो ब्लॉक नंबर मैंने आपको बताए थे 502, 506 और 507, उनमें जो मटेरियल आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप एक बुक भी ले सकते हैं, चाहे आप सरोहा पब्लिकेशन की बुक ले लें या हिमांशी मैम की बुक ले लें, या प्रतीक शिवालिक की भी बुक आती है, और रोहित सर हैं जो अध्ययन मंत्रा वाले, उनकी भी बुक आती है। तो आप इन बुक्स के थ्रू जा सकते हैं। प्लस आप लोग ये सोचें कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा हमें KVS का सिलेबस, तो अभी ऐसी कोई बुक मार्केट में नहीं आई है फ्रेंड्स। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको जो अपना टारगेट है वो 180 में से 135 प्लस का रखना है, तभी फ्रेंड्स आप लोग मेरिट में आ पाओगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि 180 में से 135 प्लस आपके मार्क्स आने ही चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, अब बात करते हैं कोचिंग की, जो कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स आपको ऑफलाइन कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ऑफलाइन कोचिंग बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ, आप आने जाने में ही इतना टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, आप बिल्कुल पास से हो तब भी आपका आने जाने में 1 आवर तो लग ही जाता होगा, तैयार हो गए फिर आप जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ऑफलाइन कोचिंग को आप लोग अवॉइड करें। देन बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की, ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ऑनलाइन कोचिंग मत लीजिए। मैंने आपको जो मटेरियल बताया है उससे आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। फ्रेंड्स जो सिलेक्शन होते हैं वो ना तो कोई कोचिंग दिलाती है, ना ही कोई नोट्स दिला सकते हैं। जो सिलेक्शन है वो हमारा डेडिकेशन और हमारी सेल्फ स्टडी ही हमें दिला सकती है। हम कहीं से कोचिंग भी ज्वाइन कर लेंगे तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। विदाउट सेल्फ स्टडी सिलेक्शन नहीं होते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आपको जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर लगता है, वीक लगता है, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों के बेसिक भी क्लियर नहीं है तो आप लोग कोचिंग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स थोड़े पढ़ने में आलसी हैं उनको भी कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए। आप चाहे ऑनलाइन ही कोचिंग ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपका माइंड ये रहेगा कि हाँ हमने पैसे देख करके ये चीज़ खरीदी है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ पाओगे। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोग किस कैटेगरी में हैं। ठीक है, वैसे अगर पेडागोजी के लिए आप लोग स्पेशल बैच भी ले सकते हैं। हिमांशी मैम है, उन्होंने पेडागोजी का स्पेशल बैच भी चलाया हुआ है। तो अगर आपको पेडागोजी में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप उनका स्पेशल बैच ले लीजिए, या फिर आपने जो पूरा कोर्स है वो परचेज कर लिया है तो आप उन टॉपिक्स को ही ज़्यादा पढ़िए। ये नहीं कि वो 8-10 घंटे क्लास दे रहे हैं तो आप 8-10 घंटे क्लास लगा रहे हो। नहीं फ्रेंड्स, फिर सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, आपको लगता है कि उसके लिए आपको कोचिंग लेनी है, तो उसी की कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही सलाह रहेगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर के आनी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।